हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि बेटा जी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या दिख रहा है आपको? वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है, क्या इसका रोल है और किस तरीके से कैलकुलेशंस होंगी, वो सारी बातें आप सभी प्लीज देखते चलना। ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को जी। यस सर। चलिए तो मैं पढ़ाना शुरू करूं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट में जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बेटा जी? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में ना क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ होगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जी? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एन यूनिट वेक्टर और साथ में एंगल होगा एक साइन थीटा। कौन सा होगा? साइन थीटा। अब ये अलग से क्यों मेंशन किया गया है, कंफ्यूज मत होना। एन विच इज अ वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पे। अगर सपोज कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर्स के ऊपर जब कोई वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर कहते हैं, उसे ऑर्थोगोनल भी बोला जाता है, तो क्या होता है? उसे नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। तो क्या नॉर्मल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होता है? इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज ये दो लाइंस हैं, ब्लैक और ब्लू आपको दिख रही है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि ये दो वेक्टर्स है। सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। पर अगर आप नोटिस करो, जो ये रेड पेन मैंने इन दोनों के ऊपर रखा हुआ है, क्या वो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है? देखो जरा, क्या वो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है? और देखा जाए तो वो बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यानी कि जो ये रेड वाला पेन है वो ब्लैक पेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है और ब्लू पेन के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो जब एक वेक्टर दो वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो ये वेक्टर एन वेक्टर निकाला जा सकता है। कैसे? इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। इन दोनों वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर निकल के आता है। पर सिचुएशन आती है सर नॉर्मल वेक्टर ठीक है निकाल लेंगे कि एन वेक्टर आप कह रहे हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी लैम्डा किसी कांस्टेंट के साथ सपोर्ट में लिखने से आ सकता है। पर बात आती है कि नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। चलो, तो बेटर होगा कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर सपोज आपको ए वेक्टर पता है a1i प्लस b1j प्लस c1k। मेरी आवाज आ रही सभी को? आपको सपोज ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर भी पता है, तो क्या आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आई जे के, इन शॉर्ट डिटरमिनेंट करते हैं। पहला जो पहले नंबर पे वेक्टर लिखा हुआ होगा ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है बताओ? ए वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? A1 B1 C1। a1 b1 c1। तो जो पहले वेक्टर लिखा हुआ हो उसके डायरेक्शन रेशियो लिखो। ऐसी बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है? बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो क्या है बोलो? A2 B2 C2। a2 b2 c2। तो जो आप डिटरमिनेंट करोगे वही क्या कहलाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करके एक वेक्टर ही आता है, दिखाता हूँ। जैसे जब डिटरमिनेंट करते हैं तो आप सभी को याद होगा, मैं आपको डिटरमिनेंट की तरीके से सिखाता हूँ। पहले आई लिया तो आई के अकॉर्डिंग उसकी रो उसका कॉलम सब दुबका लिया, तो क्या क्या उतरेगा? b1 c1 b2 c2। फिर माइनस के जे, जे के अकॉर्डिंग क्या आएगा? a1 c1 a2 c2। फिर प्लस के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा? के अकॉर्डिंग क्या आएगा? a1 b1 a2 b2। क्लियर? b1 c2 माइनस c1 b2 माइनस जे a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस के a1 b2 माइनस b1 a2। अब ये इस तरीके से डिटरमिनेंट किया जाएगा। और डिटरमिनेंट आप सभी को इतना थोड़ा बहुत तो आता होगा। बेटर होगा कि एक एग्जांपल से करते हैं। पहले एक एग्जांपल मैं करूंगा, फिर एक एग्जांपल आप सभी करना। क्या आप सभी तैयार है? बोलो हाँ।
अगर मान के चलो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस के जे प्लस के 3k है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू है i प्लस के 2j प्लस के 5k, रेडी? तो अगर मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने के लिए पहले i फिर j फिर k, फिर पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 2 1 3, तो 2 1 3, और फिर बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? 1 2 5। तो वेट, अब इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या आप सब? चलिए देखते हैं। हाँ जी मैं आई लिखूंगा तो डायरेक्ट करूं, आई के अकॉर्डिंग सारी रो कॉलम दुबका लूंगा, तो 5 की इंटू किससे होगी? 5 की इंटू किससे होगी? 1 से, तो माइनस 3 2 जा 6 माइनस जे, फिर क्या आएगा? जे को हमेशा माइनस के साथ लिखेंगे। डिटरमिनेंट कहता है पहली रो के दूसरा कॉलम ऑड प्लेसेस पे, कोफैक्टर की वजह से इसमें नेगेटिव आएगा। जब हम डिटरमिनेंट निकालना सीख लेंगे तो सारे रीजंस आपको क्लियर हो जाएंगे। अभी इतना थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आता है। तो जे के साथ जब लिखेंगे तो जे का रो जे का कॉलम सब दुबका लेंगे, तो 5 2 जा 10 1 3 जा 3, फिर प्लस के साथ क्या लिखेंगे? 2 2 जा 4 माइनस 1 माइनस आई माइनस 7j माइनस 7j प्लस 3k, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जब आप निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। क्लियर है? वो भी क्या आएगा? एक वेक्टर आएगा। तो यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। बोलो हाँ। हाँ जी सर। तो एक काम करते हैं, सुनो, एक एग्जाम्पल के तौर पे सभी प्लीज जल्दी से एक क्वेश्चन करना, मुझे चेक करना है कि आपको आया नहीं आया है। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 5k, बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस j माइनस 2k, फाइंड करना है आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलो जल्दी से फाइंड, और साथ में ना आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जो इसके डायरेक्शन रेशियो होंगे उनके मैग्नीट्यूड का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर के सम का रूट। जैसे मैं अपने वाले में निकाल लेता हूँ जिसका आपको दिक्कत ना आए। 1 प्लस 49 प्लस 9, तो रूट के 59। ऐसे ही आप भी अपने वाले क्वेश्चन में ए क्रॉस बी निकालो, फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। समझ आ गया पर अभी तक सबको जो मैंने बताया है? हाँ जी, जितना बताया ये सबको समझ आ हाँ जी गया? सर। शक्ति, मयंक, खुशी, इशिका, आशी, यस सर। अर्चिता, हाँ जी सर आ आशी गया। त्यागी, अंशुल। यस सर। प्लीज बेटा जी नोट्स बनाते हुए चलना है ना, अगर नोट्स बना के नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नोट्स बना के चलना बहुत जरूरी है। एक काम करेंगे कल के बाद से ना, जब तक ये दिवाली धनतेरस और ये सब है, मैं आपकी कुछ क्लासेस रेगुलर लूंगा लगातार, ठीक है? मैं शेड्यूल आप सभी को मैसेज कर दूंगा। ये 5-6 दिन लगातार क्लासेस रेगुलर रहेंगी जिससे कि कुछ ना कुछ स्टडी हो सके, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा क्योंकि ओके सिलेबस वरना सर। बहुत पीछे रह जाएगा और बहुत क्लास स्लो चल रही है, तो इसलिए रेगुलर डालने का बहुत ज्यादा मन है, तो रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी। प्लीज 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 अवेयर रहना इस बात से। अब 4-5 दिन की क्लास लगातार होगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि यार अब पढ़ाए जाकर, ठीक है? ओके सर। हो गया भैया। मयंक ने कर लिया है, एक बार चेक करें। मयंक मेरे को आंसर मैसेज में लिख के भेजो। मयंक का आंसर आया है आई प्लस 11j माइनस 5k। एवरीवन करके भेजो मयंक। मयंक एवरीवन करके भेजिए। जिसका आंसर आ गया वो हैंड रेज करके आंसर को मैसेज में भेजे प्लीज।
बातें सीखनी है। अगर आप नोटिस करो बेटा, आप सभी का जो आंसर आप सभी ने लिख के भेजा है वो क्या लिख के भेजा है, आई, आशी ने भी भेजा है सभी ने आई प्लस 11J माइनस 5K। क्या सभी का आंसर सेम आया है? उसके बाद और जो मैग्नीट्यूड आया है वो क्या है बेटा जी, √147। जब साथ में अगर आपको मान लो इसी क्वेश्चन में ये कहता फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर, फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर, फाइंड अ नॉर्मल वेक्टर which is perpendicular to a vector and b vector, तो फाइंड n यूनिट वेक्टर। तो आप पता है क्या करते, आप इसी वेक्टर को निकालने के लिए उसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते और उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते। प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी अपनी वॉइस को और एक बार समझने की कोशिश करना मैंने क्या बोला। क्या कि अगर किसी वेक्टर को वो पूछे, जैसे इसका मतलब समझते हैं जरा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जरा इसी क्वेश्चन को मैं आपसे दोबारा करवाऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। अगर किसी नॉर्मल वेक्टर को निकालना पड़े तो लैम्डा के साथ लिखते हैं। उसने बोला एन वेक्टर बताओ विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब एन वेक्टर जो है जो परपेंडिकुलर हो ए वेक्टर के, इफ एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर एंड एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, जब एक वेक्टर परपेंडिकुलर एक के और वही वेक्टर परपेंडिकुलर दूसरे के हो, तो एन वेक्टर निकाला जा सकता है उन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करके। बस एक कांस्टेंट का सपोर्ट इसलिए ले लेते हैं कि कोई कैलकुलेशन में कोई लैम्डा या कोई कांस्टेंट ऐसा तो नहीं है कि मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट हो, इसलिए लैम्डा लगा के चलते हैं, नहीं भी लगाओगे तो भी आंसर सेम कहलाएगा। पर जब यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तब आपको लैम्डा इसलिए लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कट जाएगा। क्लियर है? जब एक वेक्टर परपेंडिकुलर हो ए के और वही वेक्टर परपेंडिकुलर हो बी के, तो वही वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे आप, उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे खुद से और उन्हीं वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से आता है। बेटर होगा कि मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का ही। आपको स्क्रीन दिख रही है सभी को? स्क्रीन पे एनसीईआरटी की बुक दिख रही है? हाँ जी सर। अब स्क्रीन पे एनसीईआरटी की बुक में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, प्लीज आराम से सुनते चलना, समझते चलना, देखते चलना। मैं जो स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ वो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 23 दिख रहा है सभी को? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 23 में बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स a प्लस बी के a माइनस बी के। एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर है a प्लस बी पे भी और वही वेक्टर परपेंडिकुलर है a माइनस बी पे भी। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। लैंग्वेज को पहले आप सभी ने पढ़ लिया एक बार, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लिया है तो बेटा जी मैं फिर तभी समझाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। एक बार पढ़ लिया सभी ने, बोलो हाँ। जी सर। तो पहले मैं अपने पास मेंशन कर लेता हूँ क्वेश्चन को, i प्लस जे प्लस के, सभी करना है, सभी को करना है, पहले समझना पहले एक बार, और जिसको समझ आ गया है वो शुरू हो जाओ। देखो पहले मैं समझा देता हूँ एक बार और। क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दे रखे हैं, क्लियर? एग्जाम्पल 23 है एनसीईआरटी का, और उसने कहा एक एन वेक्टर बताओ, एन का यूनिट वेक्टर बताओ, क्लियर? एन वेक्टर परपेंडिकुलर है ए प्लस बी के और एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के। क्लियर है? एन एक वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड विच इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी। तो हम क्या कहेंगे, एन वेक्टर किसके बराबर होगा सोचा जाए तो ए प्लस बी, जो आप निकालोगे, दो वेक्टर का सब निकालना आता है आप सभी को, हाँ जी सर। ए माइनस बी दोनों वेक्टर का डिफरेंस भी निकाल लोगे, बोलो हाँ। हाँ जी सर। फिर उन दोनों का डिटरमिनेंट भी निकाल लोगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे, फिर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके ये उसने क्वेश्चन पूछा है। क्लियर है? एक बार सभी कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को, एक बार सभी प्लीज कंप्लीट कीजिए इस क्वेश्चन को और आंसर अपनी एनसीईआरटी से बैच कराइए। आती है इसी क्वेश्चन में, अगर वो हमसे ये बोले कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ, क्या बताओ? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ एबीसी, तो क्या करना है, हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, या ये कहा जाए हाफ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके मैग्नीट्यूड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। क्या है, एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। अब एडजेसेंट वेक्टर से मतलब होता है जुड़े हुए वेक्टर्स। बाय डिफॉल्ट जब एक ट्रायंगल होता है ना, तो ट्रायंगल में दो लाइंस बाय डिफॉल्ट जुड़ी हुई होंगी। अगर ए बी लोगे तो ए सी लोगे, ए बी के साथ या तो बी सी लोगे, बी सी लोगे तो ए सी लोगे, कोई ना कोई दो वेक्टर जुड़े हुए हैं। तो किसी भी दो वेक्टर, दो लाइन का, ये कह रहे हैं दो लाइन का, आप जब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको हाफ से डिवाइड करना क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाएगा। और इसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर निकालना पड़े तो उसमें हाफ नहीं करना, बस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देंगे। पर यहाँ पे याद रखना ए और बी का मतलब क्या है, टू एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। मतलब पैरेललोग्राम में आप आमने सामने की नहीं ले सकते। अगर ए बी सी डी, या तो ए बी लोगे तो ए डी लेना पड़ेगा, बी ए लोगे तो बी सी लेना पड़ेगा वेक्टर, सी बी लोगे तो सी डी वेक्टर लेना पड़ेगा। यानी दोनों लाइन जुड़ी हुई होनी चाहिए। एडजेसेंट से मतलब होता है जुड़ी हुई, एक के बाद एक। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आता है, मैग्नीट्यूड भी आता है, बस नाम आज सीखा है कि यार अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो बहुत इजी है। बेटर होगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा समझ आएगा इसमें। और प्लीज नोट्स बनाते चलना। जैसे कि इस वक्त आपको दिख रहा है एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 दिख रहा है सभी को। अब एक चीज बताओ, एग्जाम्पल नंबर 24 में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं ट्रायंगल के ए बी सी। तो क्या आप ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर निकाल सकते हो, ओ ए ओ बी ओ सी, फिर ए बी और ए सी, कोई भी दो वेक्टर ए बी ए सी निकाल दो, या बी ए बी सी निकाल दो, या सी ए सी भी निकाल दो। तो क्या आप दो वेक्टर निकाल सकते हो, बोलो हाँ। हाँ जी सर। तो Yes, फटाफट फटाफट इस क्वेश्चन को सभी करो। पहले आपको क्या करना है, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ सी वेक्टर बनाना है, बना लोगे। फिर ए बी वेक्टर बनाओ और ए सी वेक्टर बनाओ, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड करके हाफ लगा दो। फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए फटाफट करो सभी। इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी और क्वेश्चन भी होते रहेंगे साथ साथ।